गुरुदेव, गुरु के कितने प्रकार होते हैं? भद्रे, गुरु दो प्रकार के होते हैं। प्रथम दीक्षा गुरु, द्वितीय शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु अपने तेज से, अपनी साधना के पुण्य से अपने शिष्य को आप्लावित करते हैं, जिसके फलस्वरूप गुरु में जो आध्यात्मिक तेज कम होता है, अलौकिक तेज की कमी होती है, उसकी पूर्ति हो जाती है। गुरु की तपः साधना, गुरु की साधना, गुरु की त्याग का जो पुण्य होता है, उससे शिष्य को लाभ मिलता है। शिक्षा गुरु जो विषय का ज्ञान देते हैं, यानी सांसारिक विषयों का ज्ञान जो देते हैं, जैसे कोई साइंस पढ़ रहा है, उसे फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान देते हैं, बायो का ज्ञान देते हैं, वनस्पति विज्ञान का ज्ञान देते हैं। आर्ट गुरु कला से संबंधित जितने भी विषय हैं उसका ज्ञान देते हैं। वो विषय कहा जाता है। विषय मतलब संसार में विषयी होकर के तुम कैसे रहोगे, ये अलौकिक ज्ञान नहीं कहा जाता जो शिक्षा गुरु देते हैं। इससे जीवन संचालन करने की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी तेरी, नौकरी कैसे पकड़ोगे, रुपया कैसे कमाओगे, लोक में व्यवहार कैसे करोगे, ये शिक्षा गुरु देते हैं। दीक्षा गुरु तेज प्रदान करते हैं। शिक्षा और दीक्षा दोनों मिल करके व्यक्तित्व का विकास करता है। एक शिक्षा गुरु के पास अनेकों शिष्य होते हैं, सैकड़ों शिष्य होते हैं, किंतु उसमें से 2, 4, 5 शिष्य ऐसे होते हैं जिनके दीक्षा गुरु का तेज उनके साथ होता है, जो अपने जीवन में जीवन पथ पर अग्रसर होते ही चले जाते हैं। उदाहरणार्थ, राम के दीक्षा गुरु वशिष्ठ थे, शिक्षा गुरु विश्वामित्र भी बने, शिक्षा गुरु अगस्त्य भी बने। जब वन में राम गए थे तो ऋषि मुनियों ने उन्हें ज्ञान दिया, अस्त्र का, दिव्यास्त्र का, तरह तरह का ज्ञान दिया। जब सीता का हरण हो गया था, उसके पश्चात भी अगस्त्य मुनि ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का ज्ञान दिया था। रावण पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे आप इस स्तोत्र का पाठ करें तो आपको वो बल मिलेगा, वो शक्ति मिलेगी जिस शक्ति से आप रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। यानी संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए शिक्षा गुरु की जरूरत पड़ती है, और अपना पुण्य फल कम हो उसमें ऐड करने के लिए दीक्षा गुरु की जरूरत पड़ती है। दीक्षा गुरु इस संसार में तो मदद करते ही करते हैं, इस संसार से ऊपर ले जाने का सामर्थ्य दीक्षा गुरु देते हैं। यानी लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का ज्ञान दीक्षा गुरु देते हैं। आज इतना ही।